दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना हर पर्वतारोही का सपना होता है कि वो एक बार वहां जरूर जाए। यही नहीं दोस्तों, कई बार हम ये भी सोचते हैं कि यार काश हम भी यहाँ एक बार दोस्तों के साथ लद्दाख मनाली की तरह माउंट एवरेस्ट पर जा पाते और खूब सारी मस्ती तथा एडवेंचर करते। लेकिन ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि ये विशाल और खूबसूरत पर्वत नेपाल में स्थित है तथा नेपाल और तिब्बत की सीमा को चिन्हित करता है। वहीं इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है और हर साल सैकड़ों साहसी लोग और पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जो सफल हो पाते हैं। अपने कठोर, ठंडे और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण के कारण माउंट एवरेस्ट दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों में से एक है। वैसे तो आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में काफी चीजें शायद पता होंगी, पर आज जो रहस्यमय बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान और रोमांच से भर देंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सीधा ले चलते हैं आपको उन रहस्यों की ओर तथा पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टिडबिट इंडिया में। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। नंबर 1, ये हिमालय का एक हिस्सा है। इससे पहले XV या 15 के नाम से जाना जाता था। फिलहाल ये नेपाल में स्थित है, लेकिन काफी सालों पहले ये कभी इंडिया का हिस्सा हुआ करता था। नेपाल में इसे स्थानीय लोग सगरमाथा अर्थात स्वर्ग का शीर्ष नाम से जानते हैं, जो नाम नेपाल के इतिहासविद बाबूराम आचार्य ने सन 1930 के दशक में रखा था। तथा तिब्बत में इसे सदियों से चोमोलंगमा अर्थात पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर्वत 70 मिलियन साल पुराना है, यानी लगभग 7 करोड़ वर्ष पुराना। यहाँ हर वक्त बर्फबारी होती रहती है तथा वैज्ञानिक सर्वेक्षणों में कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रही है। नंबर 3, दोस्तों, क्या आपको पता है कि लाखों साल पहले ना तो हिमालय था और ना ही माउंट एवरेस्ट? क्या तो फिर वहां क्या था? तो चलिए आपको बताते हैं कि हिमालय और माउंट एवरेस्ट वास्तव में कैसे बना। दोस्तों, आपको बता दें, हिमालय की पर्वतीय श्रृंखलाएं पृथ्वी की टेक्टोनिक गतिविधियों, प्लेट विवर्तन के कारण समुद्र से ऊपर की ओर बढ़ीं और पहाड़ों के रूप में स्थापित हो गईं। 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण दक्षिण से उत्तर की तरफ चली थी और यूरेशियन प्लेट के साथ टक्कर होने के बाद यह प्लेटें नीचे की ओर मुड़ गईं। हिमालय 25 से 30 मिलियन वर्ष पहले बढ़ने लगा और ग्रेट हिमालय ने प्लेस्टोसेन एपोक के समय लगभग अपना वर्तमान रूप लेना शुरू कर दिया था। एवरेस्ट और इसके आसपास की चोटियां एक बड़े पर्वत द्रव्यमान का हिस्सा है जो हिमालय के टेक्टोनिक कार्यवाही का केंद्र बिंदु है। नंबर 4, माउंट एवरेस्ट तिब्बत की सीमा पर नेपाल में स्थित है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये इतना ऊंचा है कि वहां सांस लेने योग्य पर्याप्त ऑक्सीजन भी नहीं है। सन 1850 की बात है, जब माउंट एवरेस्ट का नाम दुनिया के सबसे ऊंचे शिखरों में नहीं लिया जाता था। तब दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा को माना जाता था। उस समय पर्वत की ऊंचाई मापने के लिए त्रिकोणमितीय विधि का प्रयोग किया जाता था, जो इतना सटीक नहीं हुआ करती थी। इसकी सही ऊंचाई का पता सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम ने किया था। इन्होंने 1855 में इसकी ऊंचाई की जानकारी सभी लोगों को दी और इसकी ऊंचाई सबसे पहले भारत के मान गणितज्ञ राधानाथ सिकंदर ने नापी थी। नंबर 5, एवरेस्ट के नाम को लेकर एक और विवाद था। पहाड़ों का सर्वे करने वाले एक अंग्रेज जिसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट था, उसने शिखर नंबर 15 का नाम अपने नाम पर ही रख दिया था। वहां के स्थानीय लोग इसे आज भी सागरमाथा और चोमोलांगमा के नाम से बुलाते हैं। एवरेस्ट का तिब्बती नाम चोमोलांगमा है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पर्वतों की रानी, और सागरमाथा का मतलब होता है स्वर्ग का शीर्ष। नंबर 6, अगर आप कभी माउंट एवरेस्ट पर जाना चाहते हैं तो इस पर जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से मई तक माना गया है। इस दौरान बर्फ ताजा होती है और बारिश भी नहीं होती और अच्छी धूप की वजह से मौसम भी गुनगुना रहता है। नंबर 7, माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए नेपाल सरकार लगभग 7 लाख रुपए फीस लेती है। पहले ये फीस 15 लाख थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का पूरा खर्च लगभग 80 लाख रुपए आता है। नंबर 8, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के 18 अलग अलग रास्ते हैं और वर्ष 2011 में 2 नेपाली व्यक्ति सिर्फ 48 मिनट में पैराग्लाइडिंग की सहायता से माउंट एवरेस्ट के शिखर से नीचे उतर आए थे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जबकि चोटी से नीचे उतरने का समय औसतन 3 दिन है। नंबर 9, दोस्तों, गर्मियों में माउंट एवरेस्ट के शिखर का औसतन तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है। ये टेम्परेचर एक नॉर्मल आदमी के खून को आसानी से जमा सकता है और सर्दियों में ये तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है।
एवरेस्ट पर हवा की स्पीड 321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भी पहुंच जाती है। नंबर 10, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए लगभग 2 महीने का समय लगता है। आधिकारिक तौर पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 10 हफ्तों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके बाद ही आपको वहां जाने की इजाजत दी जाती है। नंबर 11, अब तक 5000 लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की है, जिसमें से अभी तक 280 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 2015 में नेपाल में आए भूकंप के कारण माउंट एवरेस्ट पर उस समय 16 लोग मारे गए थे और 61 लोग बुरी तरह घायल हुए थे। इनमें से कई लोगों के शव आज भी वहीं पर दफन हैं। जो लोग पत्थर का काम करते थे वही पर्वतारोही ऊपर चढ़ने के लिए इन्हीं शवों का सहारा लेते हैं। पर टेक्नोलॉजिकल विकास के कारण माउंट एवरेस्ट पर होने वाली मौतों में हर साल 2% की कमी आ रही है। नंबर 12, एडमंड हिलेरी और टेनजिंग नोर्गे, जो कि न्यूजीलैंड और नेपाल से हैं। इन्होंने 29 मई 1953 में माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई इन्होंने ही की थी। और सबसे रोमांचक बात, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले शादी करने वाले जोड़े का नाम है पैम दोरजी और मोनी मुलेपट्टी, जो कि नेपाल से हैं। नंबर 13, सबसे पहले जुड़वा बहनें जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, उनका नाम है ताशी और नोक्सी मालिक। ये भारत से ही थीं। लेकिन भारत की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, उनका नाम है बछेंद्री पाल। और दोस्तों, चढ़ाई करने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति युइचिरो मिउरा थे और ये जापान से ही हैं। नंबर 14, दोस्तों, आपके दिमाग में एक ख्याल जरूर आता होगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का क्या फायदा होता है, आखिर वहां इतने लोग क्यों जाते हैं। तो आइए इस बात का भी जवाब हम आपको देते हैं। वैसे तो दोस्तों, फायदा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये वहां की गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी उन देशों की गवर्नमेंट अपने पर्वतारोहियों को कई कई लाख रुपए का इनाम भी दे देती हैं, क्योंकि वो लोग अपने देश का नाम रोशन करके आए होते हैं। इसलिए काफी सारे लोग माउंट एवरेस्ट पहाड़ पर चढ़ते हैं। नंबर 15, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद अगर वहां का मौसम साफ है तो वहां से भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भी दिखाई देती है और कई किलोमीटर तक का हिमालय क्षेत्र भी दिखाई देता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको माउंट एवरेस्ट के ऊपर से पृथ्वी का गोलाकार भी कुछ कुछ दिखाई देता है। और कहा जाता है सन 2015 में नेपाल में आए भूकंप के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 1 इंच कम हो गई है और अभी तक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सिर्फ 19 भारतीय ही कामयाब हो पाए हैं। और इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए हम आपको कुछ और बोनस फैक्ट्स भी बताते हैं। बोनस नंबर 1, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों को 2 o'clock रूल का सहारा लेना पड़ता है, यानी प्रतिदिन दोपहर 2 बजे तक ही चढ़ाई करते हैं। उसके बाद वहां मौसम बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि एवरेस्ट के शिखर तक जाने का 2/3 रास्ता पृथ्वी के वायुमंडल के उस हिस्से में है जहां ऑक्सीजन का स्तर बहुत ही कम है। बोनस 2, वैसे तो माउंट एवरेस्ट को दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कहा जाता है, क्योंकि पहाड़ों की ऊंचाई की गणना समुद्र की सतह से की जाती है। लेकिन अगर समुद्र के तल से ऊंचाई मापी जाए तो हवाई द्वीप के पर्वत मौना की माउंट एवरेस्ट से लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा है। मौना की पर्वत का 6000 मीटर हिस्सा समुद्र के अंदर है और बाकी बाहर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4207 मीटर है। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और इनमें से कौन सा फैक्ट्स आपको सबसे ज्यादा रोमांचक लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।